नमस्कार मित्रों, आज हम भी आ पहुँचे हैं शोला, जो 12-13 सितंबर को आपदा आई थी। उसके बाद जो यहाँ पे डेंजर जोन बना हुआ था, उसके लिए हम यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी न्यूज़ सुनी भी होगी, बहुत सारी न्यूज़ें पढ़ी भी होंगी आपने। लेकिन ये डेंजर जोन बना हुआ है। हम लोग प्रशासन को कोस रहे हैं अपने कि ये रोड को खोल देना चाहिए था, 1 घंटा 2 घंटे के लिए खोलना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो आपदा आई थी उसमें एक कैंटर में पत्थर आ गया था, जिसमें एक ड्राइवर के साथी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद एक पिकअप के बोनट पे बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, उसमें एक बहुत बड़ी क्षति होने से बच गया था। अभी लास्ट वीक ही आपने देखा एक पूरा कैंटर जो है पूरा धराशायी हो गया नीचे। तो दोस्तों, खुल भी जाता, 1-1 2-2 घंटे खोल भी देते तो इतने लंबे टाइम में, तो उसमें होता क्या कि 10 गाड़ी निकलती, 15 गाड़ी निकल जाती। अगर एक गाड़ी फंस जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर वो फंस जाके कोई नुकसान हो जाता तो उसमें जान माल अगर किसी का नुकसान हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो प्रशासन ने सोच समझ के ही इसका फ़ैसला लिया होगा। मैं भी एक व्यापारी भी हूँ, मेरा भी रोड बंद होने से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं छोटा हूँ, जो बड़े लोग हैं ऑब्वियसली उनका तो नुकसान हुआ ही होगा। बहुत सारे घरों में बीमार लोग थे, जो बीमार वाले थे उनको परेशानी झेलनी पड़ी है। उनको हल्द्वानी से बाया देवीधुरा पार्टी भेजना पड़ा है। किसी के घरों में लिंटर डलना था, जो भाई घर छुट्टी आए थे वो लिंटर नहीं डाल पाए हैं। हाँ, तो दिक्कतें तो बहुत सारी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई हम लोग भगवान की कृपा रही, हम लोग ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो आगे हम कमा लेंगे। बैंकों की किस्तें जो नहीं दे पाए हैं वो हो सकता है थोड़ा सा ब्याज दे करके लेट दे देंगे। लेकिन अगर किसी की जान चली जाएगी तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासन की कोई कमी नहीं है या इसमें किसी का वो नहीं है। तो इसमें जो भी सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जिनको भी जिम्मेवारियाँ दी हैं, तो वो उनको भी सोचना चाहिए कि वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा आगे। क्योंकि जो उस रात जो 12-13 तारीख को जो आपदा आई है, उसमें जो महिलाएं फंसी थी, जो पुरुष फंसे हुए थे, महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी दिक्कत तो होती ही है, परेशान तो वो भी होते हैं। हर कोई अमिताभ बच्चन थोड़ा होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द होता है साहब। उनके घरों में भी बच्चे होते हैं। जो बीबियाँ थी, महिलाएँ थी जो यहाँ फंसी हुई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे जो घरों में बिलख रहे थे, और जो बीमार महिलाएं यहाँ पे फंसी हुई थी, उनकी बद्दुआएं कहाँ जाएंगी साहब। वो तो किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा। अभी ये लिंटर का काम चालू है, लिंटर गिर रहा है अभी। ये लेटेस्ट अभी सुबह का मैं बता रहा हूँ। अभी चल रहा है काम यहाँ पे, लगातार काम चालू है। दोपहर के बाद खुलने के पूरी चांसेस हैं। जो भी लोग दीपावली और नवरात्रि में आने की सोच रहे हैं वो लोग आ जाएं। अब इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, अभी काम अच्छे से हो रहा है। दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको जिम्मेवारियां दी हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा है कि लोगों में बहुत, जो जनता है, जनताओं में बातचीत चल रही है। हम तो दुकानदार आदमी हैं, हमारे पास चारों दिशाओं के लोग आते हैं। दिन भर में 10 आदमी आते हैं तो अलग अलग दिशाओं के लोग आते हैं। सबका एक मत ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम में सरकार की भी मिली भगत हो, उनको ऊपर तक पैसा जा रहा हो। ऐसा लोगों का कहना है, किसी एक इंडिविजुअल की राय नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि इसकी जो नागपुर से पिथौरागढ़ की ऑल वेदर रोड की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसका डबल पैसा इसमें खर्च हो चुका है। और कुछ का तो ये भी कहना है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वही इतनी ज़्यादा थी ना। तो सबका अलग अलग राय है। सरकार को इसका जवाब देना है, मुझे इसका जवाब नहीं देना है। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यहाँ से पत्थर चोरी होकर बेचे जाते हैं। दोस्तों, मैं अभी टनकपुर से होते हुए आ रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी वॉल बनी है, वॉल बननी चाहिए, अच्छी वॉल बनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन भाई अपना क्राइटेरिया से आप थोड़ा सा हट करके अगर यहाँ पे कुछ काम कर लिया होता, गर्मियों में ऐसा काम कर लिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आपदा प्री प्लान करके नहीं आती या बता के नहीं आती, ये सच है। लेकिन जो महिलाएं उस दिन फंसी हैं उन सबका भी तो यही कहना था कि भाई साहब, गर्मी में जब तुम्हें पता है कि पिछले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5-7 साल से ये डेंजर जोन बना हुआ है ये एरिया, तो इस पर काम क्यों नहीं किया गया? अभी भी भयंकर हो रहा है। वैसे अभी भी टेंशन है यहाँ पे कि एकदम से कुछ नहीं होगा। सरकार को अभी भी जागना चाहिए और जिनको जिम्मेवारी दी है उनसे उनके काम का रिव्यू करना चाहिए और जनता के जो सवाल है उनको जवाब देना चाहिए। जनता तो सवाल करेगी प्रभु,
जनता का पैसा है भाई साहब। इस देश के गरीब आदमी जो भीख मांगता है, वो भी अगर नमक लाता है 28 रुपये 30 रुपये का, तो वो भी टैक्स दे के आता है, उसके भी नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। तो आप सभी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि ऐसा कुछ भी काम ना करें कि जो जनता के अहित का काम ऐसा कुछ भी ना करें जो उनको उल्टा पड़ जाए। क्योंकि देश के बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं कि जो कहते थे कि जब भी उनसे कोई काम के लिए कहा जाए तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। उनका एक ही जवाब रहता है, चलो देखते हैं। कहीं उनको जनता ने ऐसा देखा है कि वो आज घरों में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो। तो आपकी अवेयरनेस के लिए एक शेर है कि देखते थे बहुत अब की देखे गए, देखते थे बहुत अब की देखे गए, सारे लाइसेंस परमिट वठे के गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे नेता, जब भी खादी पहनते थे मेरे नेता, फेंकते थे बहुत अब की फेंके गए, फेंकते थे बहुत अब की फेंके गए।